अभी वैराग की बात चलेगी, शरीर मिट्टी फलाना, फिर वो पक्का हो जाएगा। अपने स्वरूप में रहो। अब गुरु के पास तो पहले दिन से लेके और ऊंची स्थिति तक वाला ज्ञानी भी बैठा है। उसको तो सबको डोज देना है। किसी को वैराग देना है, किसी को प्रेम देना है, किसी को ज्ञान देना है। लेकिन हम लोग गुरु की बात को वहाँ से कैच करें जो हमारी स्थिति को सूटेबल है। वाणी तो हर तरह की चलेगी। किसी दिन कोई नया जिज्ञासु आ जाता है, बहुत शुरुआती बातें भी करनी पड़ती हैं अगले के मन को बनाने के लिए, उठाने के लिए, जागृत करने के लिए। लेकिन जो इतना समय से बैठा है और उसको हाईएस्ट बात कैच हो सकती है तो उसको करनी भी चाहिए। पर हम बीच में सोचते हैं कि हाँ ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। गड़बड़ अंदर है कि हम फिर अपने निश्चय से नीचे आ जाते हैं। अभी अगर बोलेंगे भाई एक दिन सबको मर जाना है, तो आपका अंदर वाला कहेगा हाँ सच्ची बात है, मर जाना है। फिर हम दूसरी बार पूछेंगे किसको मरना है, कहाँ मरना है, कहाँ जाना है, फिर बोलोगे हाँ ये भी बात ठीक है। तो हम खुद एक निश्चय पे खड़े नहीं होते हैं ना। एक जगह खड़े हो जाएं, मॉल में आप जाते हो, वहाँ बच्चों की ड्रेस भी है, बड़ों की भी है, आप अपने हिसाब से देखोगे ना। अब आप जानते हो कि आप साड़ी सूट पहनते हो, आप उसी काउंटर की तरफ बढ़ोगे या फ्रॉक इसलिए ले आओगे क्योंकि वहाँ बिक रही थी। तो कोई बोले आप फ्रॉक क्यों ले आई, अरे वहाँ रखी थी ना मॉल में। अब ऐसे आप लोग कहते हो क्योंकि भगवान जी बोल रहे थे, तो मॉल में फ्रॉक भी तो रखी है, फिर ले आओ पहन लो उसको। नहीं, अपने हिसाब से ज्ञान में भी मन रखो, लेकिन अपने हिसाब से, ताकि एक लेवल मेंटेन हो सके। बार बार अप डाउन, या कभी जीव, कभी ब्रह्म, कभी आत्मा, कभी शरीर, इससे काम नहीं बनता। एक निश्चय में हमको खड़े होना है। अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। कितना कल भी बात चली, भले प्रेम की होली है, प्रेम का त्यौहार है, लेकिन उसमें भी द्वैत में अद्वैत समझने का है। ये होली मिलन क्यों है पवित्र मिलन? जब आत्मा से आत्मा का मिलन है। मिले मिलिया ना मिले, जे मिले मिलिया होए। अंतर आत्म जे मिले, तो मिलिया कहिए सोए। ये अंदर का मिलन है, बाहर की कोई बात ही नहीं है। अंदर की बात है, अंदर का मिलन है। बाहर शरीर दिखेगा लीला करता हुआ। मुझ आत्मा में ये बाहर का खेल आरोपित नज़र आ सकता है, पर मुझ में है तो नहीं। प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाते हैं, अब उस पर्दे पर पूरी पिक्चर चल रही है, लेकिन जैसे ही पिक्चर खत्म होती है, पर्दा साफ का साफ है। अब ना आग है, ना पानी है, ना हीरो है, ना हीरोइन है। पर्दा बिल्कुल सफ़ेद चकाचक साफ है। मुझ ब्रह्म में संसार की कोई भावना नहीं है, शरीर की कोई क्रिया नहीं है, शरीर का कोई लेन देन नहीं है, शरीर का कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं इससे सर्वथा न्यारा हूँ। अब ये जन्म लिया, दादाजी ने आपको पहले दिन से बात पक्की कराई, मैं जन्मा हूँ, यहीं से मुकर जाओ। पक्की कराई पहले दिन से बात। मैंने जन्म लिया है, तुम्हें ये भी अपने में नहीं मानना है। अब जब तुमने जन्म ही नहीं लिया तो मरेगा कौन? तुम आया ही नहीं तो जाएगा कहाँ? ये आना और जाना।
ये मेरा धर्म नहीं है। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, ये कोई कोई जाने रे। अचल है मेरा स्वरूप, स्थिर है। ये जो आने और जाने का व्यवहार भासता है, ये तो शरीर का है। इसका जन्म, इसकी मृत्यु, ये आया, ये जाएगा, इसने मिट्टी होना है। दादा को एक बार एक ने आके बोला, दादा तुम भी मरेगा, हम भी मरेगा। दादा उसको बोलता है, तू मर जाके, मैं तो नहीं मरूंगा। अब कैसे बोल दी दादा ने ये बात? कहता है, मोहे मिलियो है ज्यावनहार। और फिर सीधी सीधी बात बता दी उसको, बोला इस शरीर को मैंने आज ही छोड़ दिया है, अब समय पाके ये शरीर मुझे छोड़ जाएगा। ये नहीं उसने बोला कि हाँ हाँ एक दिन शरीर तो जाएगा। वो फिर औरत बोलने लगी, दादा अच्छा एक दिन शरीर तो जाएगा ना? तो बोला मैंने इसको आज ही छोड़ दिया, अब समय पाके ये मुझे छोड़ जाएगा, पर मुझे उसकी भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं इससे काम उतार के बैठा हूं। इसको जाना होगा, चला जाएगा। हम क्यों इतना चिंतन चला रहे हैं? हम क्यों इतना सोच रहे हैं? आया है, जाएगा। प्लेटफॉर्म पे बैठे रहो, कई ट्रेन आती रहती हैं, कई जाती रहती हैं, हम शांत बैठे रहते हैं। अभी समझो हम यहाँ बैठे हैं, अब कितनों को कल जाना था, कितनों को आज जाना है, किसी की दोपहर की ट्रेन है, किसी की रात की ट्रेन है, जाते रहेंगे। फिर दूसरे शहर वाले कह रहे अच्छा अब त्योहार हो गया, हम अब आएंगे, अच्छा अब तुम आ जाओ, चलता रहेगा। कोई कह रहे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब हम अप्रैल में आ जाएंगे, कोई छुट्टियों के इंतज़ार में। तो हम लोग भी तो स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, आते जाते रहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला। तो ये तो 5 तत्वों का खेल चलता ही रहेगा। अब आपने अगर अपने सोने के पुराने गहने दे के नए बनवा लिए, सोना कहाँ चला गया? सोना तो यही है, और धारण करने वाला साखी वो तो बिल्कुल ही है। तो 5 तत्वों का भी नाश नहीं है। अगर देखा जाए, मृत्यु ना ज्ञानी का है ना अज्ञानी का है। ज्ञानी का मृत्यु इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो विराट से मिलके एक हो गया। ज्ञानी को क्या रोइए सो ग्रह अपने जाए, रोइए साकत वापुरे जो हाटों हाट बिकाए। तो ज्ञानी तो अपने निश्चय से मुक्त है, अनंत ब्रह्म में लीन हो गया वो। अज्ञानी का मौत क्यों नहीं है? वो फिर दूसरे जन्म में आ जाएगा। अच्छा, 5 तत्वों में मिलते रहते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर बनते। तो मैं अनादि हूं, मेरी प्रकृति भी अनादि है। दोनों को देख लो, ये नहीं खाली मैं अनादि हूं, मेरी प्रकृति भी अनादि है। मेरा भी अंत नहीं है, मेरी प्रकृति का भी अंत नहीं हो रहा है। साइकिल चलती जा रही है, सब चल रहा है, ठीक है। तो दादाजी जो बोलते हैं मृत्यु शब्द जीवन से निकाल दो, डिक्शनरी से आउट कर दो, तो दादाजी की बात को समझो। कौन आता है, कौन जाता है, ये तो सब भास रहा है ऐसे खेल, वो तो कुछ भी नहीं रहा। अभी आप लोग ज़्यादा हो गए 3-4 दिन से, तो किचन से खाना नीचे आ रहा था, सब यहाँ खा रहे थे, तो पतीले ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से ऊपर चले गए। कौन आया, कौन गया, कहाँ गया? सारे घर में ही। बच्चा होता है, चलना सीखता है, खेलना सीखता है, माँ घर के मेन दरवाजे को बंद कर देती है, बालकनी की साइड बंद कर देती है। बच्चा अंदर घूमता रहता है, खेलता रहता है, समझो कोई चीज़ गुम हो गई, क्या बोलती है? चीज़ तो घर में ही होगी, कहाँ इसने इधर टेबल के नीचे, चेयर के नीचे कहीं फेंक दी होगी, है यहीं, विश्वास है।
परमात्मा की प्रकृति से बाहर क्या जाता है? सब घर में ही है। ये 5 तत्वों से बन रहा है, बिगड़ रहा है। अब शरीर भास रहा है, भाई ये फलाना है, फिर चला गया। कैसे गया? आपने देखा भाई सांस रुक गई, हवा का अंश हवा में मिल गया, ठंडा हो गया, अग्नि का अंश अग्नि में चला गया, मट्टी मट्टी में, आकाश आकाश में। 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। पंच तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान। जैते उपजे नानका, लीनता है मेहमान। अब ज्ञानी क्योंकि जानता है तो वो शोक नहीं करता है। अज्ञानी नहीं जानता है, इसीलिए शोकाकुल हो जाता है। मेरा कोई चला गया, कोई गया ही नहीं है। कहाँ गया? भगवान मरता है क्या? और 5 तत्वों का वैसे नाश नहीं हो रहा। कौन मुआ? खाली तुम्हें जो दिख रहा था वो स्वरूप नजर नहीं आ रहा। बच्चे ने खिलौने लिए, उससे हट बना दी। वो ब्रिक्स वाले मिलते हैं ना, हट बना दी। अब उसने हट तोड़ के कोई और बिल्डिंग बना दी। आपने टप्पर तो नहीं बिछाया घर में, बैठो भाई रोएं, हमारा घर टूट गया है, वहां बिल्डिंग बन गई है। ये अज्ञान है। जब तुम शोकाकुल होते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है। अशांत होते हो, दुखी होते हो, अपने आप को उलझाते हो, परेशान करते हो, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। भाई मैं दुखी हूं। क्यों दुखी है? मेरा कोई चला गया। शरीरों के जाने पर भी है अर्जुन, मैं नहीं जाता हूं। एक बार बैठ के एनालिसिस करो, क्या है ये शरीर, क्या है? तो इसमें आपको 2 प्रकृति मिलेंगी। एक जड़ प्रकृति मिलेगी, एक चेतन प्रकृति मिलेगी। जीव रूप चेतन प्रकृति और 8 प्रकार के भेद वाली जड़ प्रकृति मिलेगी। 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, इसी से ये पिंड बना हुआ है। अब जब तक जीवात्मा सक्रिय है, शरीर चलता फिरता सब नजर आ रहा है, जीवात्मा अपनी सत्ता समेट लेता है, शरीर मुर्दा कहलाता है। फिर एक एक तत्वों में समाने लगता है, महातत्वों में। इसको आपने मृत्यु नाम दिया हुआ है। और शोकाकुल हो जाते हो, मेरा कोई चला गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। हम दुखी होते हैं। कितने लोग देखो दुख में आके वार त्योहार नहीं मनाते हैं। भाई हम भगवान को लाना दें, तुमने हमारा प्राणी ले लिया, लो हम आज खुशी नहीं कर रहे हैं, हम गमगीन बैठे हैं। पर भगवान कह रहा है मेरी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं है। रहट के कुछ घड़े भर रहे हैं, कुछ खाली हो रहे हैं, बस। मेरे यहां तो कुछ नहीं हुआ। रहट के घड़े ऐसे आ रहे हैं, कुछ भर रहे हैं नीचे पानी से, ऊपर आके खाली होते जा रहे हैं। मेरे यहां तो ये खेल चल रहा है। अब तू क्यों इंज बैठा, ये तू अपने से पूछ। उसके यहां तो अभाव हो ही नहीं रहा है। अभी समझो सत्संग 4 दिन कोई नहीं आता है, चलो अभी आप रह के जा रहे हो, अब सोचते हो चलो 2-4 दिन आराम कर लें, अभी नहीं जाते हैं, इतने दिन रह के आए। फिर आके देखो हॉल खाली लग रहा है। कितने लोग कई बार बोलते हम हफ्ते बाद आए, और मुझे याद ही नहीं होते। हम बोलते हाँ हाँ तुम अच्छा हफ्ते बाद आई हो, हाँ बताओ क्यों नहीं आ रहे थे, क्या हुआ था। किसी की जगह खाली लगती नहीं।
जब इतने सृष्टि में एक सृष्टि है ये भी, भगवान की इस सृष्टि में ही अभाव नहीं लगता, सोचो उस विराट सृष्टि में अभाव कैसे लगेगा। खुद ही सोच के देखो। अब इतनी 3-4 दिन से इतनी भीड़ थी, अब याद भी करना चाहे कौन आया था कौन नहीं आया था, याद ही नहीं। अभी जब भीड़ हो जाती है, सिर ही सिर दिखते हैं, तुम लोग समझ ही नहीं आते कौन है कौन नहीं है, सिर ही सिर दिखते रहते हैं सबके, भाई ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि सृष्टि परमात्मा से पूरापूर है, वो स्वरूप क्या है उसका? तृप्त, भरपूर, तो अभाव होता ही नहीं है। इसी बात से भगवान ने गीता में बोल दिया कि सत्य का तो अभाव नहीं है, असत का अभाव नहीं है। अब सत्य का अभाव नहीं है माना आत्मा में कुछ परिच्छिन्नता नहीं है, असत्य का भाव नहीं है कि शरीर का कोई भाव ही नहीं है। शरीर को कहाँ तक बचाएंगे, कहाँ तक रखेंगे, कहाँ तक इसका पीछा करेंगे, ये म्याद वाला है। जैसे आपके यहाँ पुल बनते हैं म्याद वाले, भाई इसकी 10 साल म्याद है, इसकी 50 साल म्याद है, शरीर की म्याद है। दवाई लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट प्लस एक्सपायरी डेट। अब गोली जो बनाई गई जिन कंपाउंड्स को मिला के, उसकी म्याद है, फिर भी जो कंपाउंड्स हैं वो ज्यों के त्यों हैं। आपके घर में अगर दवा एक्सपायर हो गई, उसके कंपाउंड थोड़ी एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन जो कंपाउंड मिलाए गए उनकी म्याद है कि वो इकट्ठे रह के इतने टाइम तक रिएक्शन कर सकते हैं बॉडी में। तब कहते हैं एक्सपायरी डेट की दवाई ना खाओ, कंपाउंड मिलाए गए। ईश्वर ने 5 तत्व मिलाए, कंपाउंड इकट्ठे कर दिए, इसकी म्याद है, एक एक्सपायरी डाल दी। एक मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई इसकी, एक एक्सपायरी डेट हो गई इसकी। अब समय पाके ये मुझे छोड़ जाएगा, लेकिन मैं जो अविनाशी तत्व हूं मेरा नाश थोड़ी होगा। इसको बचाने की बहुत कोशिश भी कर लेते हैं। चलो, सावित्री ने तो सत्यवान के प्राणी मांग लिए, फिर आज ना माई सावित्री है ना सत्यवान है, फिर दोनों गए। शरीर की म्याद है, हद वाला है ये, लेकिन मैं तो बेहद हूं। इसकी हद है, इसकी मृत्यु है, इसका सारा खेल है, लेकिन मैं इसका भी साक्षी हूं, मैं इसको भी देखने वाला हूं। संत को जहर दिया गया, शिष्यों ने पूछा आप क्या फील कर रहे हैं? कहता है बैठो इधर अनुभव बताता हूं। कहता है अभी महसूस हो रहा है प्राणों ने पैरों का साथ छोड़ दिया, अभी टांगों का साथ छोड़ दिया। उसने पूरा साक्षी होके वर्णन किया। कैसे किया? साक्षी सुजाग है, शरीर की किसी भी हरकत का ये सुजाग है, पर जब हम हलचल में आ जाते हैं तो हमारा साक्षी भाव गुम हो जाता है। जो मेन बात है, जब हम हलचल में आते हैं ना अंदर से, तो साक्षी भाव अंदर का हमारा गुम होने लगता है। फिर शरीर का धर्म हम अपने में मानना शुरू कर देते हैं। अब ये शरीर का धर्म मानने वाली बात हो गई ना, भाई एक दिन चले जाना है, ये शरीर का धर्म है, इसको जानना है चला जाएगा। पर मैं
फिर भी रहूँगा, बाहरों में रहूँगा, फिजाओं में रहूँगा, मेरा नाश नहीं होता है, मैं सदा ही हूँ। अपने निश्चय में कूटस्थ, बोला ना, वो तो कूटस्थ निश्चल हैं, अविद्या के हैं सब कर्तव्य। ये सब अविद्या के कर्तव्य हैं। ज्ञानी स्वयं में कूटस्थ निश्चल है, वो पक्का है अपने में, अपने आत्मा के निश्चय में पूर्ण है, वो कूटस्थ निश्चल है। अब जब अविद्या के कर्तव्य बोले तो अविद्या की पैदाइश ये शरीर भी तो है, तो इसके सब कर्तव्य भी, चाहे इसका जन्मना, चाहे इसका मरना, चाहे इसका कार्य करना, चाहे इसका आना, चाहे इसका जाना, ये भी तो सब अविद्या के कर्तव्य हुए। अविद्या मेरा स्वरूप नहीं है, तो फिर इसकी कोई भी बात मेरे से लागू नहीं होती है। ये सब अविद्या है, और विद्या एक ही है, मेरा ना होता नाश है। जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया कि वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। अब जितना अपने निश्चय में हम कूटस्थ हैं, उतना अविद्या से बचे रहते हैं, नहीं तो फिर जड़ चेतन की गांठ पड़ जाती है। अभी भगवान कह रहे थे, वो तो चिद जड़ ग्रंथि नु खूब तोड़ दे। गुरु तोड़ता है जड़ चेतन की गांठ, पर अगर आप थोड़े से भी असावधान हुए तो दोबारा से जड़ चेतन की गांठ पड़ जाएगी, फिर से भ्रम में आ जाएंगे। इसीलिए बहुत सुजाग रहने की जरूरत है कि मैं देह का धर्म अपने में ना मानूं। जब मैं शरीर हूं नहीं, तो मैं इसका धर्म अपने में क्यों मानता हूं? मेरा काम नहीं है ये सब, ये शरीर का खेल है, ये खेलता रहता है। मैं हूं साक्षी स्वरूप, कोई कोई जाने रे। साक्षी होके जानो, साक्षी होके देखो। कितनी अच्छी बात हम आपको बताते हैं। गुरु जी से एक बार किसी ने पूछा था, आपको सब भगवान क्यों कहते हैं? उन्होंने बोला, भगवान को भगवान कहते हैं, मुझे भगवान नहीं कहते। तुम सोच रहे हो इस शरीर को भगवान कहते हैं? नहीं, भगवान को भगवान कहते हैं। ज्ञानी अंदर से विभाग करके बैठा है, अलग है, और यही कारण है वो अपनी प्रकृति के वश नहीं आता है। पुरुषोत्तम होके रहता है, मैं पुरुष अविनाशी, प्रकृति मेरी दासी, मुझसे सारा जगत बना। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। कौन है वृंदावन बिहारी? शरीर तो फूलों से नहीं सजता है, लेकिन ये पुरुष और प्रकृति का मेल है कि जो फूल पुरुष के करीब आ पाए वो और ज्यादा खिल गए। शादी होती है, हालांकि जवान लड़की होती है, पर फिर भी आप देखते हो शादी के बाद, पति को मिलने के बाद उसका रूप और निखर आता है। प्रकृति का जहां पुरुष से स्पर्श होता है उसका रूप और निखर आता है।
अब कहने में भले आया फूलों में भगवान सज रहे हैं, असल में तो भगवान की वजह से फूलों पे रौनक आई है, बाहर आई है। ये तेरा नूर है जो पड़ रहा चेहरे पर, वरना हमें कौन पूछता अंधेरों में। तो संयोग क्या हुआ? पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ। प्रकृति दासी है, पुरुष को देख के खिल जाती है। अभी हम लोग हरिद्वार वाले आनंद सागर में कभी चले जाएं तो वहाँ वो जो लड़का रहता है केयर टेकर, वो खिल जाता है हम लोगों को देख के, फटाफट झाड़ू ले आएगा, पोछा ले आएगा। आप रूम खोल दीजिए, मैं अभी साफ कर दे रहा हूँ, अभी आपका पलंग झाड़ देता हूँ, आप बैठ जाइए पहले, मैं ये ले आऊँ, मैं वो ले आऊँ। वो खुश हो जाता है कि मुझे कभी मौका मिल जाता है सेवा का। ऐसे तो सब साथ जाते हैं, फिर तो उसका मौका नहीं होता, पर कभी कोई काम पड़ जाए, कभी रेस्ट के लिए चले जाएं, तो इतना खिल जाता है, इतना खिल जाता है, उसको लगता है अब मेरा ही राज है, मैं सेवा करूँगा, मैं ही सब काम करूँगा, इनके कोई आया नहीं है साथ, बड़ा मज़ा आ गया, है ना। तो ये जो प्रकृति अपने को सजाती है पुरुष के लिए, तो पुरुष और प्रकृति का मेल हुआ, बीच में ये कहाँ से आ गया? ये तो ऐसे निमित्त बन गया। अब अगर इसको निमित्त ना जाने और सोचें इसकी प्रशंसा, इसकी वाहवाही, इसका मान, ये फिर हो गया देह के धर्म से मिक्स हो जाना। साक्षी भाव टूटा, फिर शरीर का धर्म स्वयं में मान लिया। अब मान है तो अपमान भी है। आज कोई फूल डाल रहा है, कल पत्थर भी मार सकता है। संभावना तो दोनों है, हमेशा ही प्रशंसा तो नहीं मिलती, निंदा भी आ सकती है। हमेशा ही कोई प्यार तो नहीं करता, कोई बन के भी बैठ सकता है, कुछ कह थोड़ी सकते हैं किसी के मन का, फिर उस समय दुख होएगा। लेकिन जब स्वयं में कुछ मानो ही नहीं तो बात खत्म। एक समय तक भगवान अभ्यास कराते थे, निमित्त निमित्त निमित्त। एक समय आके बोला निमित्त भी तुम कौन, निमित्त भी वो आप ही है, तुम हट जाओ, निमित्त कारण भी मत मानो अपने को। फिर कर्ता भाव आता है, निमित्त भी मानोगे कहीं ना कहीं कुछ बन जाओगे, चलो निमित्त भी छोड़ा दिया। तो आत्मा में तो सच बात है, निमित्त कारण भी नहीं, या तो फिर महाकारण ही वही है या फिर नहीं है। फिर ये निमित्त बीच बचाव की बात हो गई। जैसे कई बार आपको कोई काम करना ही होता है, भाई निमित्त तो बनाया है ना भगवान ने, मतलब है तो अंदर कर्ता भाव है, अटैचमेंट करना चाहते हो, फिर मन निमित्त की कहानी सुनाने लगता है। पर गुरु ने बोला ये कहानी भी मत गाओ, निमित्त वाली कहानी भी मत गाओ, स्वयं से स्वयं में शांत रहो। तो सबसे अच्छी बात है शरीर के धर्म को हर समय अपने से अलग करके देखो। ये मैं नहीं हूं, और जो भी सामने आ रहा है वो भी इसका हिसाब किताब है, मेरा नहीं है। ये भी मत मानो मेरा हिसाब किताब है, मेरे से कोई अच्छा कर गया, मेरे से कोई बुरा कर गया, मेरे से किसी ने सही चला, मेरे से, ये सब शरीर का कोई कर्म का हिसाब किताब होगा। अब ये अपने कर्मों की खेती में आप वर्तता रहता है, मैं इससे परे हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं इसको जानने वाला हूँ। अब मैं इसको भोगवाने वाला तो हूँ पर मैं भोगने वाला नहीं हूँ। मजेदार बात देखो, मैं अभोक्ता कैसे हूँ? शरीर को भोगवाता हूं पर मैं नहीं भोगता हूं, इसलिए मैं अभोक्ता हूं। आप क्या बोलोगे? कर्मों का हिसाब है, भोग रहा हूं, अब किया होगा कुछ मैंने, ये फिर सब शरीर की भाषा हो गई। कुछ कर आया होऊंगा तो भुगत रहा हूं, कोई होगा मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब, चला जाऊंगा एक दिन तो भाई दुनिया से, बस अब जाना है, कितना जीना है,
ये सारी बातें कहां से आती हैं? ये फिर शरीर का धर्म अपने में मानने से आती हैं। दादा को ये चीजें ऐसे लगती थी जैसे गाली दे दी किसी ने, और आप लोग अपने मुंह से ही चालू रहते हो सारा दिन, चला ही जाना है एक दिन, कितना जीऊंगा, कितना रहूंगा। निराशा की बात क्यों करनी? अगर कोई सूट हमारा खराब हो रहा होता है तो हम ये थोड़ी ना फील करना शुरू कर देते हैं बस अब मैंने कितना जीना, अब ये सूट निकाल दूंगा। मान लो शरीर भी पुराना हो गया, खराब हो गया, चलो फटिया चोला होया पुराना, दर्जी कब तक सीवेगा, ठीक है, लेकिन चोला पुराना हुआ ना, मैं थोड़ी। मैं ये क्यों मानूं कि शायद मैं ही चला जाऊंगा इसके साथ? मैं कहां जाऊंगा? मेरा ना होता नाश है। होवे प्रलय इस विश्व का, मुझको ना कुछ भी त्रास है। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, पर मेरा ना होता नाश है। मेरा माना मुझ आत्मा का। मैं जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं, मेरा नाश नहीं होता है। भले शरीरों का नाश हो जाए, पर मेरा नाश नहीं होता है। मैं पहले भी था, शरीर धारण करने से पहले भी मैं निराकार था। आज भी मैं निराकारी हूं, कल भी निराकारी होऊंगा। अब बीच में आ गया ये साकार शरीर, कोई बात नहीं, ये आया, ये गया। और गया ये भी क्या, पानी से बर्फ, बर्फ को फिर पानी में डाल लेते हो, फिर पानी हो गया। पानी बर्फ, बर्फ पानी, क्या बिगड़ा? तत्व पानी का बरकरार है, बस पानी से थोड़े टाइम के लिए बर्फ रूप में आ गया था, फिर दोबारा पानी रूप हो गया। तो जब बर्फ था तब भी तो पानी था, जब पहले बर्फ नहीं थी पानी तब भी था, फिर बर्फ हो गई पानी फिर भी है, फिर बर्फ पानी हो गई पानी फिर भी है। तो मैं निराकार कल भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। बीच में अगर ये चोला पहन भी लिया साकार, तो भी मेरी घटत बढ़त नहीं होती है। इसकी उम्र, इसका ढलना, इसके दुख सुख, ये सब इसका ही है, मेरा नहीं। अपने स्वरूप में जागृत होके शरीर की ऊंच नीच को भी देखने वाले बन जाओ। और जब तक इससे पार्टनरशिप कट नहीं होगा, द्वंद्वी जोड़ों का एहसास रहेगा। निर्द्वंद कौन है? सिर्फ आत्मा निर्द्वंद है, बाकी तो सब द्वंद्वी द्वंद है। शरीर में आते ही द्वंद है, क्योंकि प्रकृति बनी द्वंद्वी जोड़ों से, सब दो दो है इसमें, और वो द्वंद्वी जोड़े इंसान को उलझा रहे हैं। किसी भी चीज को खत्म करना होता है, देखो स्वेटर बनाया होगा कभी आपने, तो कटाई करना किसको कहते हैं? कटाई कैसे करते हैं? दो फंदे को एक करते आते हो, फंदे घटाते हो, कैसे घटाते हो? दो को एक, दो को एक, दो को एक, दो को एक, शेप आती जाती है, घटता जाता है। तो कोई भी जाल घटाना हो तो दो से एक करते हो ना। अब संसार का जाल घटाना है, क्या करो? दो से एक करो। द्वंद है, दुख सुख, एक करो, आनंद में आ जाओ। द्वंद से निर्द्वंद, आत्मा निर्द्वंद है,
शरीर में द्वंद्व के लक्षण हैं, आत्मा में निर्द्वंद्वपणे के लक्षण हैं। तो ये सिलाइयां वही हैं जिन्होंने पहले फंदे बढ़ाए, पहले बढ़ाए ना फंदे। जब फंदे डालते हो सिलाइयों में, उस टाइम तो थोड़े डालते हो, फिर बढ़ाते हो फंदे। तुम्हें फंदे बढ़ाने भी आते हैं। फिर जब तुम्हारा काम हो गया, शेप आ गई यहाँ तक, फिर तुम्हें घटाने भी आते हैं। घटा के तो स्वेटर बंद करोगे, बंद कैसे होएगा? फिर बाँह अलग बनाई हुई है, आगा पीछा अलग बनाया हुआ है, फिर कहीं तो सुई धागे से जुड़ जाएगा, पर बाकी का तो फिर फंदों का खेल है सारा का सारा। तो जब फंदों से खेल के आप फंदे बढ़ाते हुए घटाते हुए अपने को सुख देने के लिए स्वेटर बुन लेते हो। भगवान ने भी द्वंद्वों का खेल डाल दिया, फंदों का। अज्ञान में क्या बीमारी थी? फंदे बढ़ाएं। अकेले थे, फंदे थोड़े लगे, एक पति कर लो, एक पत्नी कर लो, फंदे बढ़ा लिए। फिर सिलाइयां थी, हाथ में चैन ना आया, एक दो बच्चे भी कर लो, फंदे बढ़ गए, और फंदे बढ़ते गए, फंस गए। अब गुरु आपको फंदे घटाने सिखा रहा है, कैसे घटाओ इन फंदों को। और ज्यों ज्यों फंदे घटते जाएंगे तुम कंफर्टेबल हो जाएंगे, शेप आ जाएगी। फंदे घटाओ। जीव भाव में बढ़ाने की बीमारी आत्माकार समेटता है। लोकी ता फिर दे महल बनावण, ज्ञानी अगले भी बने हुए ढांदे ने, नाम वाले सुखाले रहंदे ने। बढ़ाओ नहीं, घटाओ, रोज रोज घटाओ। हम इतने हैरान होते हैं, भगवान बोलते थे ज्यों ज्यों ये कार्य बढ़ता जा रहा है हम अंदर से और सिमटते जा रहे हैं। हम कहते थे काम फैल रहा है तो ये क्यों सिमट रहे हैं, उल्टा वृत्ति जाती होगी। अब समझ में आती है बात कि अंदर वाला सिमटता जा रहा है अपने में, भले बाहर कार्य फैलता जाए। और फैलता भी इसीलिए क्योंकि ज्ञानी सिमट जाता है स्वयं में। जिनका है हिसाब वो आ जाएंगे, लेकिन चाह कोई नहीं है, तो अपने फंदे घट रहे हैं। भले बाहर से बढ़ता हुआ दिखता जाए मीन शिशु, कोई बात नहीं। जितना आत्मा के संग में रहोगे, अपने संग, मेरे सतगुरु प्यारे ने क्या किया? मोहे आत्म के संग जोड़ दिया। तो मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया, अपने स्वरूप से जोड़ा मुझे और मेरा जन्म मरण दुख दूर कर दिया, मेरे अंदर का अज्ञान नष्ट कर दिया, मुझे मेरे स्वरूप की जागृति दे दी। मेन बात तो ये वाली है। शरीर की बात फिर बीच में आ कहां से गई? ये है ही नहीं बीच में। गुरु ने आपको भुला दिया इसको। विकारों सहित इस देह को अपने प्रेम में भुला दिया है। ये गुरु ने कृपा करी है कि विकारों सहित ये शरीर में नहीं हूं, मेरे को ऐसे निश्चय में खड़ा कर दिया। बाकी कुछ भी करो आपका देह का अभिमान नहीं जाता। पाठ पूजा भी की, द्वार मंदिर गए, योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका। पोथी पुस्तक पढ़ी, फेरी माला बहुत, पर मुरझाया मन मेरा खिल ना सका। उसका एक ही कारण है, ईगो गई नहीं। कुछ भी किया संसार में, अहंकार बरकरार है। मैं करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं पूजा, ये किसी ने बताया ही नहीं कि तू ही नहीं है। अरे यू आर नॉट, ये बात किसी ने समझाई नहीं। अगर ये बात समझ जाते तो बड़े कलेशों से बच जाते। जो हमने सृष्टि का फैलाव किया, जो हमने हलचल की, इस सब एक कारण से कि हमने स्वयं को नहीं जाना। एक ही कारण। फिर भ्रम में आ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं शरीर को अपनी लीला समेटनी है, किसी भी कारण से समेटेगा, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं।
बार बार भूल पड़ जाती है। अगर अपने अंदर से आत्म निश्चय करो, अगर अपने को ब्रह्म स्वरूप जानो, तो शरीर की कोई भी खेचल आपको प्रभावित नहीं करेगी, ना आना ना जाना। खुश होते हैं कोई पैदा हुआ, दुखी होते हैं कोई चला गया। और संत कहते हैं ना कोई जाता है ना कोई आता है, ये सिर्फ तुम्हें भास रहा है। जन्मना मरना इस देह का धर्म, मेरा धर्म नहीं है। आज तक राम क्यों हैं, कृष्ण क्यों हैं, नानक क्यों हैं? शरीर तो युगों पहले चले गए इनके, पर जिन्होंने शरीर के रहते हुए अपने को अमर आत्मा जान लिया, वो आज भी अमर है। और उनको आप भी अमर मान रहे हो। कोई आपसे अलग तो थे नहीं, पर आप भी उनको जानते हो कि ये अमर हैं। कैसे अमर हैं? शरीर से कोई अमर होता नहीं है। और अपने को ब्रह्म स्वरूप जानने के बाद देह का कोई भाव रहता नहीं, सीधी सी बात है। और सृष्टि है संकल्पमयी। जिन्होंने जाना हम मर जाएंगे वो मर गए, एक दिन नाम गुम हो जाएगा, हो गया। और जिन्होंने जाना हम अमर आत्मा हैं, हम नहीं जाएंगे, वो आज भी नहीं गए। संकल्पमयी सृष्टि है। आपके बड़ों ने, दादों पर दादों ने, सबने बोला भाई एक दिन तो मर जाऊंगा, वो मर गए। देख लो, एक दिन तो नाम गुम हो जाना है। सच में उनका नाम नहीं है, पर कृष्ण ने कभी कहा ही नहीं। कृष्ण ने तो अर्जुन को बोला, सबके जाने पर भी मैं बैठा रहता हूं, मैं तो हूं ही हूं। शरीरों के जाने पर भी मैं नहीं जाता हूं। तेरे मेरे अनेक जन्म हुए, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। वो तो ऐसी पावरफुल बात करते हैं। तो जिन्होंने जाना कि मैं नहीं जाता हूं, वो गए भी नहीं। जिन्होंने खुद ही संकल्प कर लिए हम जाते हैं, भाई एक दिन जाना पड़ेगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा, उनका काम तमाम हो गया, अपने आप ही हो गया। अब सोच के देखो ना, कितनी अजीब बात है। अगर हम किताब का मूल्य 10 रुपए रखेंगे तो कोई 15 भी नहीं देगा, पर 5 भी तो नहीं देगा ना। हमने अपने को क्या जाना, वो चीज हम देखें। हनुमान ने अपना मान हनन कर दिया, अपने को भक्ति स्वरूप जाना, तो भक्ति का नाश नहीं होता, हनुमान का इसलिए नाश नहीं हुआ। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। कल भी तुम लोग गा रहे थे, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग सज रही हैं वृषभान की दुलारी। पर वृषभान की दुलारी कौन है? राधा। मतलब ज्ञानी का दर्शन करो तो ज्ञानी भक्त का दर्शन होता है, अकेले भगवान का दर्शन नहीं होता। उनके जीवन की निर्माणता का, भक्ति का, प्रेम का। भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रकृति का भी प्रेम पुजारी हूं, अपनी शक्ति का भी पुजारी हूं। तो जब भगवान का दर्शन होता है, अकेले नहीं होता, राधा का संग दर्शन होता ही है। भक्ति का दर्शन तो साथ होता है, क्योंकि भगवान ही तो कृपा करके भक्ति का दान देते हैं, तो भक्ति उनके संग रहती है हर समय। तो जिस भक्त पर कृपा करनी होती है, भक्ति भी दे देते हैं उसको। सीधी सी बात है। पर ये नहीं कि फिर भगवान अपनी विभूतियों को भूल जाते हैं। बहुत रास हुई, सब कुछ हुआ, गोपियों को अहम आ गया, हम बहुत अच्छी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, इसीलिए तो भगवान हम पे आशिक हैं। भगवान को अपनी विभूतियां नहीं भूली,
सबको छोड़ के गायब हो गए। राधा को साथ ले लिया, कंधे पे बिठा लिया। थोड़ी देर तो राधा खुश हुई, भगवान के साथ हूं। फिर राधा का भी ध्यान और गोपियों में चला गया। मैं उन सबसे श्रेष्ठ हूं, ये नहीं सोचा कृष्ण की कृपा है, मैं श्रेष्ठ हूं। ज्यों ये भाव आया तो थोड़ी देर बाद क्या देखा मंजर उसने, गोपियों ने जगाया आके। बेहोश पड़ी थी राधा। तुम यहां क्या कर रही हो, भगवान कहां है? बोली मुझे यहां तक याद है कि मेरे को अभिमान आया था मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूं, तो कृष्ण मुझे पेड़ की डाल पे टांग के चले गए, मैं धड़ाम नीचे गिरी और बेहोश हो गई। मतलब कितना ही कोई चाहने वाला हो, प्यार करने वाला हो, भगवान फिर उससे मिक्स नहीं हो जाते। उनको याद है कि मैं किसी का अभिमान स्वीकार नहीं करता हूं। वो अपने ऐश्वर्य में ज्यों कहते हुए, चाहे राधा कितनी प्यारी है, चाहे गोपियां कितनी प्यारी हैं, पर जहां कोई शरीर के अहंकार में आया, भगवान असंग हो गए। देह अध्यासी से भगवान असंग रहते हैं। उनको देह का भान हुआ, भगवान असंग हो गए कि यहां तो अब शरीर की चर्चाएं चलने वाली हैं, इनको तो अहंकार आ गया अपना अपना, चलो भाई यहां से। वर्णन खुद भी करते हैं पर अपनी विभूतियों का, शरीर का वर्णन नहीं किया, विभूतियों का वर्णन किया। आप बोलोगे गोपियों ने कहा तो क्या, कृष्ण खुद भी तो कह रहा है ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी। वो किस वे से कह रहा है? तत्व से कह रहा है। और लास्ट में बोला मैं कहां तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं, जड़ चेतन सब मैं बनाऊं। अंतर देखो दोनों बातों का। वो शरीर की सुंदरता का वर्णन करती हैं, भगवान अशरीरी होके अपने तत्व रूप ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। ये दोनों में फर्क हो जा रहा है। शरीर की तो बात जहां आती है, भगवान असंग होके भाग लेते हैं कि ऐसे के संग बैठना मेरा धर्म नहीं, शरीर की बात सुनना मेरा धर्म नहीं, मैं नहीं सुन रहा इनकी बात, अलग हो गए। तभी गुरु भी एक तत्व पे टिकाता है। अभी एक टहनी पर आप देखते हो पुष्प पत्र फल सब लगते हैं, पुष्प पत्र फल लागा, बीज के अंतर तरुवर शाखा। शुरुआत कहां से है? बीज के अंदर तरुवर शाखा। बीज के अंदर पेड़ भी है, टहनियां भी हैं, फल फूल भी हैं। बीज के अंतर तरुवर शाखा, पुष्प पत्र फल लागा। आत्म में ही है परमात्म, जीव ब्रह्म और माया। मतलब जीव ब्रह्म माया असल में एक ब्रह्म है। पानी से बुदबुदे उठ गए, झाग हो गया, लहर हो गई, पर कल्पित है ना, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे एक ब्रह्म है, एक बीज है, उसमें से पेड़ फल फूल सब निकल रहा है, पर है तो एक बीज। एक ही ब्रह्म से जीव माया जो मर्जी कहते आओ, पर एक ब्रह्म सत्य है। सुनार की दुकान पर सोना सच है। गहने कितनी तरह के, कोई हाथ का, कोई पैर का, कोई सिर का, पर सच क्या है? सोना सच है। कुमार के यहां चिलम भी है, सुराई भी है, एक गरम एक ठंडा, फिर भी मिट्टी सच है, तत्व। अब इस पूरी प्रकृति में क्या सच है? एक ब्रह्म, बस।
ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तभी नाम रूप उपाधि गुरु नानक जी सबको झूठ बोल दिया। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ माणी, कूड़ मंडप, कूड़ वैसनहार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, खप्पोए ख्वार, कूड़ कूड़े से नहीं लगाया विसरिया करतार। कूड़ से प्रीत क्यों लगानी? अगर कूड़ से प्रीत लगाई तो सच भूल गया, और कौन सा करतार भूलेगा? कोई करतार अलग तो है नहीं। मतलब झूठ में फंसते ही अपना स्वरूप भूल जाएगा। कूड़ से नेह लगाते ही सत आत्मा से भूल पड़ जाएगी। तभी गुरु हाथ पकड़ के कहते आओ अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मिथ्या से सत्य की ओर चलो, मिथ्या अभिमान से अपने स्वरूप की जागृति की तरफ चलो। तुम जो सत्स्वरूप आत्मा हो, फिर अपने आप को जानो, अपने निश्चय में आ जाओ। इस भूल में मत पड़ो। ये आया, ये जाएगा, और मान लो ये शरीर का भी धर्म है। हम कहते हैं फिर इसकी भी चर्चा क्यों करते? कभी कभी कहते हैं अच्छा फिर ये तो आया, ये तो जाएगा, जिस गली जाना नहीं उसकी बात क्यों करते? कोई बात करने का मतलब है? अभी आए हो आप सत्संग में, रास्ते में हमारे गली के कुत्ते भी होंगे, मिलते हुए आए हो, हेलो हाय करके आए, हट हट करके निकल आए। शरीर का कोई विचार आ जाए, हट हट करके भगा दो, ये मेरा धर्म नहीं। निज आनंद में रहो। ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं। भगवान तो बोलते थे, तुम लोग कहते हो मैं कल आया था, आज भगवान मैं जा रहा हूं। बोले हमको हंसी आती है, इनको निश्चय कब पक्का होएगा कि हम आने जाने वाले हैं ही नहीं। फिर हम आए थे, फिर हम जा रहे हैं, फिर आएंगे, अच्छा जल्दी आएंगे। फिर शरीर की बात है, पता नहीं जाके तुम जिंदा भी बचोगे कि नहीं दोबारा आने के लिए, क्या पता, शरीर ही ना रहे। फिर शरीर की बात क्यों करी? फिर व्यवहार की बात क्यों करी? तुम कहते हो हरि करुणा क्यों करी, और हरि कहता है तूने शरीर की बात क्यों करी? करुणा करता हूं वो मैं करुणा निधान हूं, पर तू शरीर की बात क्यों करता है? तू तो शरीर है ही नहीं। फिर इसकी पचार खोल के बैठ जाता है, फिर सच मानने लगता है। लोग भी भुलाएंगे तुम्हें, तुम भूल जाओगे। चार तुम्हारी उम्र के आ बैठे, हमने अब कितना जीना है, बच्चों की जीवन है, बच्चों का परिवार है, हमने कितना जीना है भाई। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, तो हाँ मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। तुम आज है कल नहीं है, कैसी आत्मा? जो घर जाके फातिमा हो जाती है, ऐसी आत्मा हो भाई। गुरु के पास आत्मा, बाहर निकले फातिमा, घर पहुंचे खात्मा। फिर आ गए शरीर के भाव में। फिर घंटी बजाओगे, आया हूं मिस्टर सो एंड सो, अभी इतना मार मार के भेजा यहां से। यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर आत्मा। उस निश्चय में कितनी देर रहते हो? सब भासता है अंदर वाले को, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा फलाना, मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरी चीजें। कह दो कुछ नहीं भासता तुम्हें अंदर से। कभी कभी तो देखोगे ज्ञान भी ऐसे लगेगा जबान पे याद हो गया है, बस अंदर कुछ नहीं। घर जाके भी तो महसूस हो, क्योंकि जब तू शरीर नहीं है, ये शरीर कैसे है?
अर्जुन कहता है द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, कृपाचार्य मारे जाएंगे। भगवान उसको बोलते हैं पहले सबको अपने में समाहित कर, फिर अपने को मेरे में समाहित कर। मना तू भी शरीर नहीं है, ये सारे शरीर कैसे हो सकते हैं? जब तू नहीं मरेगा ये कैसे मर सकते हैं? कहां से कहां भगवान ने उसको समझा दिया ज्ञान कि जब तुझे मैं चेतन आत्मा निश्चय करा रहा हूं, तुझे मैं बता रहा हूं तू मरने वाला नहीं, जन्मने वाला नहीं, तो जब तू नहीं मरता तो ये कैसे मरते हैं? ये भी नहीं मरेंगे। तू अमर है तो ये भी अमर है, फिर तो इनके लिए भी शोक क्यों करता है? अशोक रहना तेरा स्वधर्म है, तो इनके लिए भी शोक क्यों कर रहा है? अशोक होके जीना। इन सब के लिए शोक करना तुझे उचित नहीं है। क्यों समझाया? अर्जुन भी तो यही मान रहा था, गुरु द्रोणाचार्य चले जाएंगे, कृपाचार्य चले जाएंगे। शुक्र है ये नहीं बोला मैं चला जाऊंगा, नहीं पता नहीं कृष्ण कितना विराट रूप दिखाते। अभी तो इन्हीं का ही पूछा उसने, चले जाएंगे। तो भगवान ने समझा दिया उसको आत्मा का ज्ञान। कहां चले जाएंगे? तू जाएगा तो ये सारे भी जाएंगे, तू नहीं जाता तो ये भी नहीं जाते। जो तुम्हारा निश्चय भाई, अगर आप जानते हो मैं आता नहीं, मैं जाता नहीं। गीता भगवान के घर एक दिन एक पंडित आ गया, कहते श्राद्ध करो। भगवान ने बोला मेरे घर कोई मरा ही नहीं। करते करते कहता है कोई चींटी मकोड़ा ही मरा होगा, उसी का करो। भगवान ने बोला मेरे घर चींटी भी नहीं मरती है, यहां सब अमर आत्मा है, बेगमपुर है, ये निराला देश है, यहां मौत को आने की मना है। हमारे घर मौत आता ही नहीं, हम किसका श्राद्ध करें? निश्चय की बात है ना, ऐसे कोई बोल पाएगा क्या? पंडित ने इतना उलझाया बातों में, तो भगवान अपने निश्चय में कूटस्थ। बोला मेरे यहां कौन जाएगा, कोई जाता ही नहीं। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। जब अपने लिए निश्चय था तब कह पाए मेरे घर चींटी मकोड़ा भी नहीं मरता है। रटी हुई बात नहीं होती है, अनुभव की बात होती है। हमने अपने लिए क्या निश्चय किया है, क्या अनुभव किया है, यह समझना होता है। और फिर जो दृष्टि वो सृष्टि। भगवान अर्जुन को बोलते अगर तू नहीं मरता तो फिर ये भी नहीं मरेंगे दोनों। और बाकी शरीर का जो समय है वो फिक्स है, इसको अगर तेरे वाणों से मरना है, इन दोनों ने मरेंगे तो सही। शरीरों को अगर जाना है और निमित्त तुझे बनना है, वो फिर मैं खेल खिलाऊंगा। बाकी तू जो मन में शोक कर रहा है वो गलत है, क्योंकि जैसे तू नहीं जाएगा ये भी नहीं जाएंगे। कौन मुआ रे कौन मुआ? कोई मुआ ही नहीं। कौन आए कौन जाए, कहां जाएगा? बस यही फर्क है, दो घर बने हुए हैं। जब तक चेतन है ये जड़ शरीर, एक घर बना रखा है, वहां चले जाते हो। जब ये अपनी चेतनता छोड़ देता है तो एक शमशान घाट रूपी घर बना रखा है, वहां पहुंचा देते हैं। बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा क्या फर्क है बताओ? यही अंतर है ना, दो घर बना रखे हैं। कहते हो ना बेटा टाइम से आ जाता है, हम नीचे जग रहे होते हैं तो आ जाता है, मिल लेता है, खाना खा लेता है। नहीं तो उसके पास ऊपर की चाबी है, फिर हमने क्या रखा है, सीधा ऊपर चढ़ जाना। बस तो जब तक ये चेतन है तो ठीक है, जड़ हो जाता है तो चल वहां ट्रांसफर हो गई, बस वहां रजिस्ट्रेशन हो गई। जाते ही तो अलॉट हो जाता है घर, 3 नंबर खाली है, 4 नंबर खाली है। हाँ आपका मुर्दा कितने नंबर है? चौथे वाले दिन जाओ, 3 नंबर। अच्छा 3 नंबर, चलो 3 नंबर वाले की हड्डियां चुने, 4 नंबर वाले की चुने, चलो वहां रजिस्ट्रेशन हो गई।
पर फिर भी कौन है जो इस सारे खेल को जान रहा है? फिर कौन है जो शरीरों के जाने पर भी नहीं जान रहा जा रहा है? वो मैं हूं। तो भगवान भले भरमा दें कभी कभी, लेकिन तुम्हें भ्रमित नहीं होना है, अपने निश्चय में रहना है। गुरु अब तेरी गोली भी असर करती नहीं, अब तो हूं मैं अमर, दादा की वाणी ने किया असर। अब बताओ कहां आना जाना है?